स्वागत है आप सभी का मावेजार था। आप देख रहे हैं यस न्यूज भारत। इस वक्त हमारी मौजूदगी है संत कबीर नगर के सबसे बड़े ब्लॉक सेमरिया के अंतर्गत देवरिया नासिर में। यहां पर नहर को लेकर के किसानों का प्रदर्शन चल रहा है। आइए जानते हैं उनसे क्या है पूरा मामला। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है एजाज अहमद। यहाँ पे आप लोग क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मामला है? ये देखिए, बहुत साल हो गए ये नहर जब से निकली है तब से आज तक हम लोगों ने कभी पानी इसमें देखा नहीं और उसी को लेकर के हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब इसमें पानी आ जाए। एक तो सूखा राहत चल रहा है, अल्लाह ताला की तरफ से बारिश भी नहीं हो रही है, तो हम लोग इसी आसार में बैठे हुए हैं कि अगर कुदरत ने हमको परेशान कर दिया है तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन ये जो नहर आई हुई है कम से कम इस नहर में अगर पानी आ जाता तो हम सब किसानों का फायदा हो जाता। इससे हम सब किसान जो है अपना आराम से रह जाते, अपनी जिंदगी गुजार लेते, अपना ये देखते। हो सकता है एक उम्मीद के जो है तहत हम ये कह रहे हैं कि अगर इसमें बारिश हो पानी आता तो पानी के जरिए से हम उसमें पानी पाते। किसान पहले भी आप लोग धरना प्रदर्शन इससे पहले हम लगभग 2 महीना हो गया लगभग 1 महीना हो गया हम लोग वहाँ पे किए थे। तो उन्होंने ये कहा था कि 25 तारीख तक, यानी 25 अगस्त तक, जय साहब ने कहे थे कि वह 25 तारीख तक आ जाएगा। लेकिन 25 अगस्त आते आते पता नहीं अगली साल 2026 की 25 अगस्त आएगी कि कब आएगी, ये हम लोगों को अभी तक पता नहीं चल पा रहा है। मुझे तो ये लग रहा है कि अभी हम लोगों का लगभग ये नहर आगे लगभग कुछ नहीं तो 15-20 साल हो गया होगा, 25 साल लगभग हो गया होगा, लेकिन अभी तक हम लोगों ने इसमें पानी कभी देखा नहीं। इसकी शाखा कहाँ से है, कैसे है, कहाँ से जो है टूटा हुआ है कि वहां तक बना हुआ है, पानी बिखर जा रहा है और हम किसानों तक नहीं पहुंच पा रहा है। आखिर इसका कारण क्या है? फसलें देखिए सब तो ये किसानों का दर्द है। आइए और लोगों से जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा अबू हुरैरा नाम। आप लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मामला है, क्या दिक्कत आ रही है? इस पे कर रहे हैं कि पानी तो आ नहीं रहा है, लगभग 25 साल लगभग गुजर चुका है। अब हम लोग ये चाहते हैं कि पानी अगर आ जाता तो हम लोग के लिए, आम जनता के लिए बेहतर रहता, क्योंकि फसलें देखिए किस पोजीशन में चल रही हैं, झुलस रही हैं। और जेई महोदय से आए दिन हम लोग को फोन से कॉल करते हैं कि आइए देखिए कंडीशन क्या है। जेई महोदय कुछ नहीं रिस्पांस दे रहे हैं, कह रहे नहीं आ रहे हैं। अब ये देखिए, आप खुद देखिए, जय साहब तो 5 दिन का समय मांगे थे, 5 दिन का समय मांगे थे। उसके बाद आज तक उन्होंने इंस्पेक्शन के लिए कभी आए नहीं, ना किसी से आर्गूमेंट किए, किसी बॉडी से कि भाई ये जनता आप देखिए, बाबा आप लोग गरीब हैं, आप लोग बताइए क्या करें। कुछ नहीं, जेई साहब का कुछ लेना देना है नहीं। इसलिए हम लोग बहुत परेशान हैं, इसलिए आप लोग को बुलाए हैं कि कम से कम हमारी बात प्रशासन तक पहुँचे, इनके विभाग तक पहुँचे। इनके विभाग की देखिए लापरवाही कितनी है, देखिए ना इनके साथ सफाई अभियान है, ना कोई सफाई है, ना पानी है। अब बताएं हम लोग क्या करें? जेई साहब आए नहीं कर रहे। जेई साहब आए कहाँ? धरना प्रदर्शन में आए थे, बहुत प्रेशर पे, बहुत रिक्वेस्ट पे वो आए थे। 5 दिन का वो दिए थे, 5 दिन के अंतराल में हम पूरी व्यवस्था कर देंगे, सफाई अभियान भी चालू कर देंगे, पानी भी निकाल देंगे, लेकिन कुछ नहीं। कितना दिन हुआ? लगभग 25 दिन लगभग हो रहा है, लगभग 25 दिन। ये मान के चलिए यही है हालत। अब हम लोग क्या करें? तो 5 दिन का समय जय साहब मांगे थे और अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है। जय साहब के इंतजार में सूख गई किसानों की आंखें और धान भी सूख गए साथ साथ में। कब आएंगे जय साहब, इसी आस में किसान यहाँ पे बैठे हुए हैं और कब तक इनकी आस पूरी होगी ये जानना मुश्किल है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इम्तियाज अहमद है। तो आप लोग यहाँ धरना प्रदर्शन में हैं, क्या मांग करते हैं? मांग यही है कि 25 साल से ये नहर बनी हुई है, आज तक कभी पानी आया नहीं। इससे पहले भी 1 महीना पहले धरना प्रदर्शन हुआ था, एक बड़ा सा। तो जय साहब आए थे तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि 1 हफ्ता 5 दिन में पानी आ जाएगा, मगर अभी तक पानी आया नहीं। और इस वक्त बारिश भी नहीं हो रही है। बारिश ना होने की वजह से सारे खेत सब सूखे पड़े हुए हैं। अब ऐसा लग रहा है कि अगर बारिश नहीं होगी तो फसल तैयार नहीं होगी। सरकार तो नहर की व्यवस्था करके सरकार तो नहर की व्यवस्था करती है, मगर उसमें पानी आता ही नहीं सर। हाँ, धरातल पे वो चीज उतरती नहीं है। सरकार के ऑफिस की फाइलों में सब कुछ रहता है, मगर धरातल पे 0 है। तो कागजों में पानी बह रहा है, गंगा बह रही है विकास की, देख सकते हैं नहर को आप। ये देखिए ये नहर भी नहीं लग रही है किसी स्तर पे। और यहाँ की झाड़ियाँ आप देख के उम्मीद लगा सकते हैं, यहाँ पे झाड़ियाँ कितनी बड़ी बड़ी हैं।
क्योंकि जय साहब 5 दिन का समय मांगे थे, 25 दिन हो गया, अभी तक वो यहाँ वापस पहुंचे नहीं देखने के लिए। न झाड़ियां साफ हुई न पानी आया। हाँ, एक चीज किसानों पे मुसीबत बन के आ गई, सूखा काल, धान सूख रहे हैं और में पानी तो नहीं है, लेकिन यहाँ की झाड़ियां भी नहीं साफ हुई है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने जो जेई साहब हैं, मैं उनसे ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ। जेई साहब अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हो इस न्यूज़ के द्वारा, तो उन आपसे गुजारिश है कि कम से कम अगर इस नहर में पानी नहीं आ रहा है तो कम से कम इस सफाई का जो है, ये सफाई को जो है सही तरीके से करवा दे, जिससे कि आवागमन जो हमारा सही तरीके से हो जाए। सांप बिच्छू वगैरह कोई चीज़ आती है तो हम लोग भी डरते हैं, तो कम से कम ये जब साफ रहेगा, झाड़ी वगैरह जब साफ रहेगी तो आने जाने में हम लोगों का कोई नुकसान नहीं होगा। कभी कभी यहाँ कोई जानवर निकल आते हैं, गाड़ी जाती है, जानवर निकल जाते हैं, तो इसमें एक्सीडेंट का भी खतरा हो सकता है। तो मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि कम से कम अगर नहर में पानी नहीं आ रहा है तो एक बार साफ जो है इसको जरूर करवा दें, अवश्य इसको करवा दें। तो किसानों की मांगे है कि इनको साफ सफाई जरूरी है, क्योंकि यहाँ बीमारियां भी फैलती है और जहरीले जानवरों का आना जाना रहता है और लोग राहगीरों को आवागमन में बाधा हो रही है। तो क्या कहेंगे आप? और कहना तो ये कि जैसे 25 साल से ये नहर बनी हुई, किसान की जमीन लेके नहर बनाएगा, मगर किसी स्तर से ये नहर दिखती नहीं है। अगर ये नहर दिखे, बड़े अधिकारी आते जाते हैं तो उनकी निगाह पड़ेगी यहाँ पे नहर है, मगर कोई भी अधिकारी यहाँ से जाए, डीएम जाए, तो उनको भी नहीं मालूम पड़ेगा यहाँ पे नहर है। तो पहली बात तो ये कि मालूम पड़ना चाहिए यहाँ पे नहर है। तो जब मालूम पड़ेगा बड़े बड़े अधिकारियों को, डीएम को या मुख्यमंत्री को, तो यहाँ पे वो लोग ध्यान देंगे। अभी लगता ही नहीं कि ये नहर है, तो क्या होगा, यहाँ पे कब पानी आएगा? तो आप क्या चाह रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं कम से कम पहले तो इसको दिखाए, पहले तो ये बनाया जाए कि यहाँ पे ये नहर है, बराबर ना, मतलब साफ सफाई। हाँ, साफ सफाई हो। अभी ये मेन रोड हो गया, गाड़ियां रातों दिन चलते रहती हैं, कोई जानवर है ये झाड़ी में छुपा हुआ है, अब रोड क्रॉस कर दिया तो हो गया एक्सीडेंट। तो कम से कम अगर ये साफ सुथरा रहेगा तो ये हादसा नहीं होगा, लोगों को एक डर नहीं होगा। रात बिरात में लोगों को आने के लिए डर लगता है। तो क्या ये जिम्मेदार अधिकारी किसी बड़े हादसे के इंतजार? सरकार तो उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में लगी है, लेकिन उनके अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारी उत्तर प्रदेश को उल्टा प्रदेश बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। सिर्फ खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ एस न्यूज भारत पे। जय हिंद, जय भारत।